नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एड्यूफैक्ट्स में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम या जिसे चुनावी बॉन्ड योजना भी कहा जाता है। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक 5 मेंबर बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस बॉन्ड स्कीम को पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और इसे इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यों असंवैधानिक करार दिया गया, इसके विषय में हम पूरी चर्चा करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में एक 5 मेंबर बेंच बैठी थी, जिसके तहत फैसला सुनाते हुए इस बॉन्ड योजना को पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दे दिया गया, क्योंकि इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। अब क्या है ये चुनावी बॉन्ड, इसके बारे में हम समझते हैं। चुनावी बॉन्ड एक ऐसा साधन है जिसके तहत लोग अपनी पहचान बताए बिना अपने मन की किसी भी राजनीतिक पार्टी को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसे 2017 के बजट सत्र के दौरान उस समय जो वित्त मंत्री थे, श्री अरुण जेटली जी द्वारा योजना को पेश किया गया था और 2018 में इसे लागू किया गया था। इस बॉन्ड योजना के जरिए कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे बॉन्ड खरीदना होगा। अब ये बॉन्ड किस तरह से वह खरीदे जाएंगे, उसके बारे में भी हम एक बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई बॉन्ड खरीदना चाहता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहता है, तो मान लीजिए उसको 10,000 रुपये का चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड पेपर लेना पड़ेगा। और वो बॉन्ड पेपर उसे कहाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही मिलेगा। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इस बॉन्ड को जारी कर सकता है। वो उस बॉन्ड पेपर को 10,000 रुपये लेकर के जमा करा के अपने पास ले सकता है। और फिर जब राजनीतिक पार्टी जो होंगी, वो उसी बॉन्ड को अपने पास 15 दिन के अंदर रिडीम करा सकती हैं, और जिसके तहत उनको वो 10,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उस 15 दिन का जो समय दिया गया है, उसके तहत उस 15 दिन के समय के तहत अंदर अगर राजनीतिक पार्टी ने उस बॉन्ड को पूरी तरह रिडीम नहीं कराया, तो फिर वह जो 10,000 रुपये हैं वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत डोनेट माने जाएंगे, और वो 10,000 रुपये फिर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलेंगे। तो ये जिस तरह से हम चंदा देना चाहते हैं इस बॉन्ड के तहत, उसका ये एक प्रारूप है। अब आगे बढ़ते हैं। चुनावी बॉन्ड केवल, ये देखिए, पहले हमने समझा भी था कि चुनावी बॉन्ड जो है वह केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही खरीदा जा सकता है। जिसको भी पार्टी को चंदा देना है, वह इस बॉन्ड को केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीद सकता है। अब इस बॉन्ड की खासियत क्या है कि किसी पार्टी को कितना चंदा दिया गया, यह सब इसमें गुप्त रहता है। यहाँ तक कि जो पार्टी है उसको भी नहीं पता होता कि चंदा किसने दिया है। इसकी पूरी जानकारी केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही पास होती है। अब किस पार्टी को चंदा मिल सकता है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल उन्हीं पार्टी को चंदा मिल सकता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड हो, और साथ ही साथ उस पार्टी ने लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो, तभी उस पार्टी को चंदा मिल सकता है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। अब इस स्कीम के पहले क्या स्थिति थी, वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले क्या होता था कि जो 20,000 तक का जो नकद चंदा दिया जाता था, उसके अंदर अगर कोई चंदा दे रहा है, 20,000 की लिमिट के अंदर अगर कोई चंदा दे रहा है, तो उस जो भी चंदा दे रहा है उसकी जानकारी को हम गुप्त रखते थे या गुप्त रखी जाती थी। या इस राशि के से अधिक अगर कोई चंदा देता था, तो उसे चुनाव आयोग को उसकी जानकारी देनी होती थी। लेकिन बाद में जब अरुण जेटली जी द्वारा इसमें नया बदलाव किया गया, तब इस 20,000 की जो सीमा थी, इसको घटा करके 2,000 रुपये कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, इसको भी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड योजना को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन माना है और इसे असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी आदेश दिया है कि वह 6 मार्च तक
बैंक के पास जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको लेकर जो भी जानकारी है वह सारी की सारी चुनाव आयोग को वो देगी, और जिसके बाद चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक कर देगा। तो ये है पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।